नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पूरा जो यहाँ इसके पहले का पैसेज था उसको कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोगों को यहीं से प्रारंभ करना है अपने पैसेज को ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना। तो चलिए आप लोगों के कीमती समय को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें देखें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सो ही रोट टू डॉक्टर अरखाट फॉर आइडियाज़। इसीलिए उसने डॉक्टर अर्कहार्ट को विचारों के लिए लिखा, अर्थात एक पत्र लिखा। एंड बैक केम ए स्टॉक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। कह रहा कि तथा वापस आए ए स्टॉक ऑफ सजेशन, मतलब सुझावों का एक ढेर, फॉर एक्सपेरिमेंट्स, परीक्षण के लिए। अर्थात इसने कहा यहाँ से यहाँ तक कि सो ही रोट टू डॉक्टर आर्कहार्ट फॉर आइडियाज, इसलिए उसने डॉक्टर आर्कहार्ट को विचारों के लिए लिखा। एंड बैक केम ए स्टॉक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और प्रयोगों के लिए सुझावों का एक ढेर आया, मतलब बहुत ढेर सारे सुझाव आए। फिर आगे कह रहा कि दोज केप्ट हिम busy all through high school and led to prize project in county and international science fairs। कह रहा कि those kept एब्राइट बिजी, कह रहा कि वे एब्राइट को बिजी रखे, मतलब व्यस्त रखे। ऑल थ्रो हाई स्कूल, पूरे हाई स्कूल भर, कह रहा कि पूरे हाई स्कूल भर। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट, कह रहा कि एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट, और पुरस्कार, कह रहा कि और पुरस्कार प्रोजेक्ट की तरफ ले गए। इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, मतलब कह रहा कि प्रदेश तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में। यहाँ से यहाँ तक पूरा देखें, यहाँ तक क्या बताया, कह रहा कि दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रो हाई स्कूल, मतलब वे एब्राइट को पूरे हाई स्कूल भर व्यस्त रखे। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, तथा पुरस्कार प्रोजेक्ट में प्रदेश तथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के मेले की ओर ले गए। फिर आगे क्या बोल रहा है, कह रहा कि फॉर हिज 8th grade project एब्राइट tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years। कह रहा है कि फॉर हिज 8th grade project, कह रहा कि अपने 8वें, कह रहा कि अपने 8वें कक्षा के परियोजना के लिए एब्राइट ट्राइड टू फाइंड, एब्राइट ने, कह रहा कि एब्राइट ने तलाशने का कोशिश किया, अर्थात एब्राइट ने पाने का कोशिश किया, चाहे एब्राइट ने तलाशने का कोशिश किया। द क्योज ऑफ ए वायरल डिजीज, कह रहा कि एक संक्रमण बीमारी के कारण का। दैट किल्स, जो मार देता है। नियरली ऑल मोनार्च, कह रहा कि लगभग सभी मोनार्च, और कैटरपिलर्स मीन्स कैटरपिलर्स को, कह रहा कि जो लगभग सभी मोनार्च कैटरपिलर्स को मार देता है। एवरी फ्यू ईयर्स, प्रत्येक कुछ वर्षों में। अब यहाँ से यहाँ तक ये हो रहा है कि फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, मतलब अपने 8वीं कक्षा के परियोजना के लिए एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द क्योज ऑफ ए वायरल डिजीज, मतलब एब्राइट ने एक संक्रमण बीमारी के कारण को पता लगाने का कोशिश किया। दैट मीन्स की, मतलब एब्राइट ने एक संक्रमण बीमारी का पता लगाने का कोशिश किया कि, कह रहा कि या फिर जो किल्स नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, कह रहा कि जो प्रत्येक कुछ वर्षों में मोनार्च कैटरपिलर्स को मार देता है। फिर आगे कह रहा कि एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाई ए बीटल, कह रहा एब्राइट थॉट, एब्राइट ने सोचा, द डिजीज मीन्स बीमारी, माइट बी कैरिड, लाई जा सकती है, बाई ए बीटल, एक भौरे के द्वारा। कह रहा कि एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाई ए बीटल,
एब्राइट ने सोचा कि बीमारी एक भौरे के द्वारा लाई जा सकती है। फिर आगे, ही ट्राइड राइजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। कह रहा कि ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, राइजिंग कैटरपिलर्स मतलब कैटरपिलर्स को पालने का, अर्थात जो मोनार्च की छोटी प्रजातियां थी जो कीड़े मकोड़े की जैसे दिखती थी उन्होंने इन्हें कैटरपिलर्स बोला है। तो ये कह रहा है कि ही ट्राइड राइजिंग कैटरपिलर्स मतलब उन्होंने कैटरपिलर्स को पालने का कोशिश किया। इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, इन द प्रेजेंस माने उपस्थिति में, ऑफ बीटल्स माने भंवरों की, अर्थात कह रहा है कि उन्होंने भंवरों की उपस्थिति में कैटरपिलर्स को पालने का प्रयास किया। फिर आगे कह रहा कि आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड। कह रहा कि आई डिड नॉट गेट, मैंने नहीं पाया, एनी रियल रिजल्ट, कोई वास्तविक परिणाम, ही सेड, उसने कहा, मतलब उसने कहा कि मैंने कोई भी वास्तविक परिणाम नहीं पाया। फिर आगे, बट आई वेंट अहेड एंड शोव्ड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। कह रहा कि बट आई वेंट अहेड, बट मीन्स लेकिन, आई वेंट अहेड, आई मीन्स मैं, वेंट मीन्स गया, अहेड मीन्स आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ना। कह रहा कि बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं आगे बढ़ा, एंड शोव्ड दैट, और दिखाया कि आई हैड ट्राइड, मैंने प्रयास किया, द एक्सपेरिमेंट माने परीक्षण का। कह रहा कि लेकिन मैं आगे बढ़ा और दिखाया कि मैंने परीक्षण का प्रयास किया। दिस टाइम आई वोन, इस बार मैं विजयी हुआ, मतलब इस बार मैं जीत गया। अब इसमें फिर आगे क्या बोल रहा है कि अगले पैसेज में इसके यहाँ कह रहा है कि द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट विक्ट्री, कह रहा है विक्ट्री बटरफ्लाइज कॉपी, यहाँ विक्ट्री नहीं है, वायसराय है, वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च। कह रहा कि द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, मतलब द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, उसके विज्ञान मेले के परियोजना ने, वाज, कह रहा कि वाज टेस्टिंग, कह रहा कि वाज टेस्टिंग द थ्योरी, कह रहा कि वाज टेस्टिंग द, इसने ये बताया कि द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च। कह रहा कि द नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल, हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, उसके विज्ञान मेले के परियोजना, मतलब उसके विज्ञान के मेले की परियोजना, वाज टेस्टिंग द थ्योरी, उस सिद्धांत का परीक्षण कर रही, दैट मीन्स की, मतलब उस सिद्धांत का परीक्षण कर रही थी कि वायसराय बटरफ्लाई मतलब वायसराय तितलियां कॉपी मोनार्च, मोनार्चों का नकल करती हैं। अर्थात इसने बताया कि द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट मतलब अगले साल उसके विज्ञान मेले के परियोजना ने वाज टेस्टिंग द थ्योरी, उस सिद्धांत का परीक्षण किया या उस सिद्धांत का परीक्षण कर रही थी, दैट मीन्स कि वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्च, वायसराय तितलियां मोनार्च का नकल करती हैं। फिर आगे, द थ्योरी वाज दैट वायसराज लुक लाइक मोनार्च बिकॉज मोनार्च डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। कह रहा कि द थ्योरी वाज दैट वायसराज लुक लाइक मोनार्च, द थ्योरी माने वह सिद्धांत, वाज मीन्स था, दैट मीन्स कि वायसराज मतलब वायसराय, यहाँ पर वायसराय तितलियों को बोल रहा है। कह रहा है कि द थ्योरी वाज दैट वायसराज लुक लाइक मोनार्च, द वायसराय मतलब वायसराय तितली, द थ्योरी माने सिद्धांत, वाज मीन्स था, दैट मीन्स कि वायसराय मतलब वायसराय तितलियां, लुक माने दिखती हैं, लुक दिखती हैं, लाइक मोनार्च मोनार्चों की तरह। अर्थात इसने बताया कि वह सिद्धांत था कि वायसराय तितलियां मोनार्च की तरह दिखती हैं, बिकॉज मोनार्च डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स,
बिकॉज क्योंकि मोनार्च मतलब मोनार्च और मोनार्च तितलियाँ डू नॉट टेस्ट स्वाद नहीं देती। गुड मीन्स अच्छा, टू बर्ड मीन्स चिड़ियों के लिए। कह रहा कि क्योंकि मोनार्च तितलियाँ चिड़ियों के लिए अच्छा स्वाद नहीं देती। इसने पूरा ये बताया कि सिद्धांत ये था कि वायसराय तितलियाँ मोनार्च की तरह दिखती हैं क्योंकि मोनार्च पक्षियों को अच्छा स्वाद नहीं देती। फिर आगे, वायसरायज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब आगे क्या बता रहा है, वायसराय ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ वायसराय डू टेस्ट गुड अच्छा स्वाद देती हैं टू बर्ड्स मीन्स चिड़ियों को। कह रहा कि यहाँ फिर बताया कि वायसराय दूसरी तरफ वायसराय तितलियाँ जो हैं वो पक्षियों को अच्छा स्वाद देती हैं। फिर आगे, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्च द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर। कह रहा कि सो इसीलिए द मोर जितना अधिक दे लुक वो दिखती हैं, लाइक मीन्स समान, मोनार्च मीन्स मोनार्चों के। कह रहा कि सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्च इसीलिए जितना अधिक, कह रहा कि इसीलिए जितना अधिक वे मोनार्चों की तरह दिखती हैं। द लेस लाइकली, कह रहा कि द लेस लाइकली संभवतः उतना कम, दे आर टू बी बिकम वो बनेंगी ए बर्ड्स डिनर एक चिड़िया का भोजन, उतना ही कम वो एक चिड़िया का भोजन बनती हैं। इसने पूरा ये बताया कि मतलब इसलिए वे जितना ही मोनार्चों के समान दिखती हैं संभवतः उतना ही कम वो चिड़ियों का भोजन बनती हैं। फिर आगे, ए ब्राइड्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्च। कह रहा कि ए ब्राइड्स प्रोजेक्ट, ए ब्राइड की परियोजना, वाज मीन्स थी, टू सी मीन्स देखना, वेदर मीन्स की, इन फैक्ट सच में, बर्ड्स वुड ईट मतलब चिड़िया खा लेते हैं, मोनार्च मतलब मोनार्चों को। कह रहा कि ए ब्राइड्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर, ए ब्राइड की परियोजना थी, ये ब्राइड की परियोजना देखना थी कि इन फैक्ट वास्तव में बर्ड वुड ईट मोनार्च मतलब चिड़िया मोनार्चों को खा लेती हैं। फिर आगे, ही फाउंड दैट ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। कह रहा कि स्टारलिंग मतलब होता है आप लोगों का, हाँ, एक मौना पक्षी जिसे बोला जाता है, जिसे इसमें मैना भी बोला गया है। तो इसमें बता रहा है कि ही फाउंड दैट उसने पाया कि ए स्टारलिंग मतलब एक मौना पक्षी वुड नॉट ईट नहीं खाती या नहीं खाएगी ऑर्डिनरी बर्ड फूड साधारण चिड़िया के भोजन को। अर्थात कह रहा कि ही फाउंड दैट ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड मतलब उसने पाया कि एक मौना पक्षी साधारण चिड़िया के भोजन को नहीं खाएगी। फिर आगे, इट वुड ईट ऑल द मोनार्च इट कुड गेट। कह रहा कि इट वुड ईट ये खा लेगी, कह रहा कि ये खा लेगी ऑल द मोनार्च सभी मोनार्च तितलियों को, इट कुड गेट ये पा सकेगी मतलब जिन्हें जितना यह पा सकेगी। इसने पूरा ये बताया कि यह है सभी मोनार्च तितलियों को खा लेगी जितना ये पा सकेगी। फिर आगे कोष्टक में कह रहा है कि ए ब्राइट सैड लेटर रिसर्च बाई अदर पीपल शोव्ड दैट वायसरायज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्च। अब ये कह रहा है कि ए ब्राइट सैड लेटर रिसर्च मतलब ए ब्राइट सैड लेटर रिसर्च बाई अदर पीपल मतलब कह रहा है कि ए ब्राइट ने रिसर्च से दूसरे लोगों से कहा, क्या कहा, कह रहा कि थोड़ा इसमें देखें, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। कह रहा है कि ए ब्राइट ने कहा लेटर रिसर्च बाई अदर पीपल मतलब बाद में दूसरे लोगों के द्वारा परीक्षणों ने शोव्ड दिखाया, दैट मीन्स की मतलब बाद में दूसरे लोगों के परीक्षणों ने दिखाया कि वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी वायसराय तितलियाँ
शायद नकल करती हैं। द मोनार्च माने मोनार्चों का। फिर आगे कह रहा है कि दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। अब इसने बताया कि इसमें बताया रहा कि दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। मतलब कह रहा है कि दिस प्रोजेक्ट, यह परियोजना, वाज प्लेस्ड माने रखी गई, फर्स्ट माने सबसे पहले, इन द जूलॉजी डिवीजन मतलब जीव विज्ञान बंटवारे में या जीव विज्ञान विभाजन में, एंड थर्ड कह रहा कि और तीसरे स्थान पर रखा गया, ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। कह रहा कि पूरे प्रदेश विज्ञान मेले में, अर्थात यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कह रहा है कि दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन। मतलब यह है, कह रहा कि यह परियोजना जीव विज्ञान विभाजन में पहले स्थान पर रखा गया, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, तथा पूरे प्रदेश विज्ञान मेले में तीसरे स्थान पर रखा गया। अब आप लोगों का ये पैसेज भी पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो यहीं पर अपने वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और फिर आप लोगों से हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पैसेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देखें, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।